इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि देसी घी कैसे घर पर तैयार किया जाता है, वो भी कितनी जल्दी और कितने आसान तरीके से देसी घी बनता है, वो भी मतलब कि बग़ैर मशीन के, हाथों की मदद से। गाइज़, ये मैंने 4 किलो क्रीम ली थी। अब आपको मैं इसका तरीका साथ-साथ समझाती जाऊँगी और हम लोग बातें भी करते चलेंगे कि ये मैंने 4 किलो क्रीम ली है और इसका तकरीबन 2 किलो घी बड़े आसानी से निकल आता है। गाइज़, आपको पता ही है वैसे देसी घी कितना महंगा है आजकल, तो वैसे 1700 रुपये के किलो तो देसी घी हुआ है। अगर आप घर पर ख़ुद क्रीम मंगवा के तैयार करेंगे, आपको सस्ती भी बहुत ज़्यादा क्रीम पड़ेगी और देसी घी भी उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और आपने अपने हाथों की मदद से इसको करते जाना है, ना कि आपको किसी भी मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बड़े देचके में इस क्रीम को डाल लिया था और अपने हाथों की मदद से राउंड राउंड घुमाती चली जाऊंगी। तकरीबन भी मैंने इसको 15 मिनट इसी तरीके से राउंड मतलब कि लेफ़्ट राइट साइड पे घुमाती गई। आपने भी इसी तरह से इसको घुमाते जाना है अपने हाथों की मदद से। ज़ाहिर सी बात है, अब हाथ थोड़ा थकेगा तो सही, फ़र्स्ट टाइम आप भी कर रहे होगे। मैं तो रूटीन में जब भी ख़त्म हो मैं तो घर पे मंगवाती हूँ और ख़ुद ही बना लेती हूँ फटाफट से। अपने हाथों से तसल्ली भी होती है कि देसी घी तो ख़ालिस है। बाहर से मंगवा भी लो, इतना महंगा भी लो और पता भी नहीं बीच में डालडा मिला हुआ है, क्या क्या गंद लगा हुआ है उसको और कैसे कैसे गंदे हाथों से बना हुआ है। गाइज़, ये तो हम अपने हाथों से अपनी तसल्ली से अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, तो आपको भी इसका मुझे लगा, मैं बनाने लगी थी तो इसका तरीका मैं आपसे भी शेयर करूं। बहुत ही ज़्यादा आसान है गाइज़। ये आप इसको अच्छी तरीके से राउंड में ही आपने घुमाते जाना है। ऑलमोस्ट तकरीबन इसका 15 मिनट लगेगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा। चूँकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर लेंगे, तो पहले तो आपने 10 मिनट इसको राउंड में घुमाते रहना है। ये आप देख लें इसी तरह से, इधर से उधर और उधर से इधर। इसके अलावा और कुछ भी इसका कुछ मंत्र नहीं है कि आप लोग खप जाओ, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा इसका कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये कितना इसका टेक्सचर आप चेक करें ज़रा, ये बिल्कुल इसी तरह सॉफ्ट हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको राउंड राउंड हाथों से घुमाते जाना है। जब ये इसका आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा वज़नी हो रही है, ये इसकी टिप होती है। ये आप भी समझ लें, जब अपने हाथों से आप बना रहे होंगे, जब तक ये हल्की रहेगी तो समझ लें ये बिल्कुल क्रीम का ही टेक्सचर है, अभी तक ये मक्खन की हालत में नहीं आना शुरू हुआ। जैसे ये हल्का सा वज़नी होना शुरू हो जाए, मतलब कि बहुत वज़नी हो जाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता हाथों से राउंड से घुमाते घुमाते कि इसको घुमाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब ये बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाए, बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, घुमाने में आपको थोड़ी मुश्किल हो जाए, तकलीफ़ हो कि अब आपका बाजू भी बहुत ज़्यादा नहीं हिला जुला रहा है इसको, तो इसका मतलब है कि इसमें से अब मक्खन अलग होने वाला है और लस्सी अलग हो जाएगी बिल्कुल। आप उस लस्सी की कड़ी भी बना सकते हैं, हम लोग तो उस लस्सी की कड़ी भी बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े की बनेगी। और इंशाल्लाह ताला आइंदा रेसिपी में आपसे मैं ज़रूर कड़ी पकौड़ा की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो ये मैंने अब इसको तकरीबन भी मैंने आपको भी बताया 15 से 20 मिनट तो खाली इसको मैंने घुमाया था। काफ़ी टाइम लग गया इस वजह से कि गर्मियों में थोड़ी सी ये चिढ़ खा जाती है, तो सर्दियों में तो बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन इसकी थोड़ी सी टिप्स ये होती हैं कि अगर जल्दी ना निकले आपसे भी, तो आपने इसमें थोड़ी बर्फ़ डाल लेनी है। जैसे ही आप बर्फ़ डालते जाओगे तकरीबन 5 मिनट मज़ीद और लगेंगे, तो तकरीबन इसका मक्खन अलग हो जाएगा। अगर फिर उस तरह से भी आपको प्रॉब्लम कर रही है कि जल्दी नहीं निकल रही, ये मैं इसका आपको टेक्सचर साथ साथ चेक करवाती जा रही हूँ। ये देखिए, अभी तक ये बहुत सॉफ्ट है। जब ये दानेदार बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि अब ये मक्खन निकलने लगा है। और अभी तक ये उसी तरह सॉफ्ट से सॉफ्ट ही जा रही है, क्योंकि गर्मी बहुत है और ये बिल्कुल इसने हीट छोड़ी हुई थी क्रीम ने। तो मैं आपको ये देखिए, मैंने अब इसमें बर्फ़ डाल दी थी। मैं आपको और थोड़ी थोड़ी करके बर्फ़ डालती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। ये देखेंगे, मैं इसमें बर्फ़ जैसे से डालती जा रही हूँ और इसका मक्खन अलग होता जा रहा है। क्रीम से लस्सी अलग होती जाएगी और इसका मक्खन अलग से होता जाएगा। और गर्मियों में ये टिप होगी इसकी बर्फ़ वाली, और सर्दियों में ये होता है अगर दोबारा से आपको इसी तरह से तंग करे, जल्दी ना निकले, इसका मक्खन बाहर ना आए, तो आपने गर्म पानी डालना है। उस गर्म पानी चूल्हे पे आपने हल्का सा चढ़ा देना, इतना कि आपका थोड़ा सा हाथ उसमें
फिंगर चली जाए, ज़्यादा भी नहीं, हाथ चला जाए आपका। और फिर आपने वो गर्म पानी डाल देना। जैसे वो आप डालते जाओगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा हमारा मक्खन बन गया। मक्खन अलग हो जाएगा और हमारी लस्सी अलग हो जाएगी। ये सर्दियों की टिप थी, तो इंशाल्लाह तो सर्दियों में भी आपसे मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने क्रीम से मक्खन निकाला। मैं तो घर पर खुद ही तैयार करती हूँ। ये मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है, अब मैं इसको अलग कर रही हूँ। और ये देखें लस्सी हमारी अलग होगी और मक्खन हमारा अलग हो गया। और ये हमने बिल्कुल हैंडमेड किया, कोई मशीन यूज़ नहीं की है इसमें, कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी मशीन की। तो ये तकरीबन भी 15-20 मिनट लगे हैं ऑलमोस्ट। ये देखें कुछ भी क्रीम नहीं रही, कितना प्यारा हमारा मक्खन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अलग हो गया है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है मक्खन। ये अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है बिल्कुल हल्की आंच पे। अब मैं इसका घी तैयार करूँगी और आपसे साथ साथ शेयर करती जाऊँगी कि किस तरीके से मैंने ये घी और कितना टाइम लगा और किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। मैंने बिल्कुल हल्की आंच अभी फ़िलहाल रखी हुई है। आपने ज़्यादा आंच नहीं रखनी क्योंकि इसकी झाग बहुत ज़्यादा होती है। ये ना हो कि आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आपने सर पर ही रहना है, आपने इधर उधर नहीं होना। अगर आप इधर उधर हो गई तो इस तरह से होता है कि इसकी झाग सारी उबल उबल के चूल्हे में चली जाती है, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि वज़नी होता है ना, इस वजह से। तो 1 सेकंड भी आपने इससे इधर उधर नहीं होना। और देखिए सबसे मज़े की बात ये है गाइस कि आप अपने हाथों से बना रहे हो अपने बच्चों के लिए। कोशिश किया करें कि आप अपने हाथों से बनाया करें, उसकी तसल्ली भी होती है, 100% गारंटी भी होती है कि ये चीज़ खालिस है। जो हमारे बच्चे चीज़ खा रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता अपने चम्मच के साथ इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि इसकी अचानक से झाग बन के चूल्हे में ना चली जाए। आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि इसका बहुत ज़्यादा कि ये इसके झाग बन के तो आहिस्ता आहिस्ता ये ना कि बाहर आ जाए पर्दे से और आपका ध्यान इधर उधर हो जाए। और आपने ध्यान अपना फुल, अपना फोकस आपने अपने चूल्हे पे, अपने घी पे रखना है। आपको फिर भी किसी किस्म की गाइस में ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर तकरीबन हर चीज़ के मुतल्लिक, मेरी तो यही कोशिश होती है आपसे छोटी छोटी बात, इसकी बारीकी, हर टिप मैं समझाऊं। आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ लिया करें। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि हमें यहाँ पे मैम समझ नहीं आई, यहाँ पर समझ नहीं आई। वो इस वजह से कि आप स्किप कर करके जब वीडियो देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपसे शेयर की होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। आप कोशिश किया करें कि आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। किसी किस्म की भी कोई आपको ऐसी स्पेशल मैंने टिप देनी होती है जो हमारे रेमेडी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा उस टाइम मतलब ज़रूरी होती है वो आपके लिए सुनना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप जो भी रेसिपी बना रहे हो, जो भी खाना बना रहे हो, तो आप लाजमी फुल वीडियो को वॉच किया करें। ये देखिए ये जैसे जैसे इसकी झाग आती जाएगी समझ लें कि ये हमारा घी बनना शुरू हो गया है और इसी तरह से ये झाग आहिस्ता 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 ऊपर आती जाएगी। आपने अपना ध्यान फुल ऊपर रखना है, अपना फोकस उसके ऊपर देना है। इसको काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं आपसे कोई मतलब मैं कोशिश यही कर रही थी आज कि पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊं ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना बने कि हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही, यहाँ से समझ नहीं आ रही है, पता नहीं आगे से क्या हुआ था, क्या नहीं किया था। तो मेरी यही कोशिश थी कि छोटी छोटी बारीकी के साथ, छोटे छोटे टिप्स के साथ मैं आपसे हर चीज़ शेयर करूं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आपने इसको काफ़ी टाइम के लिए, ये देखें ये अब हमारा घी नज़र आना शुरू हो गया है, लाइट लाइट सा येलोइश, आपको पता चल रहा होगा कि इसका कलर निकलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे गाइस ये बनना शुरू हो जाएगी, आपको बताया था ना इसकी झाग बनती है बहुत ज़्यादा और इसकी कोशिश होती है फटाफट बस मुंह इधर उधर आप करो और हम लोग चूल्हे में चले जाएं बस। तो इस वजह से आपने फुल ध्यान ऊपर रखना है। मेरा ध्यान फुल ऊपर है। मैं कभी मतलब उसकी आँच को लाइट कर रही हूँ, कभी मतलब फ्लेम को हाई पे ले जाती हूँ। जब मुझे ज़रूरत फ़ील हो कि अब ज़्यादा ऊपर आने लगी है तो मैं फ़ौरन से इसकी जो फ्लेम है इसका लाइट कर देती हूँ। मैंने पूरा अपना ध्यान अपने घी के ऊपर रखा हुआ है और आपसे साथ साथ बातें भी कर रही हूँ और आपसे इसकी छोटी छोटी टिप्स भी शेयर कर रही हूँ।
ये देखें, ये इस तरह से, ये आप इसका टेक्सचर चेक करें, आपको हल्का हल्का ऑयल सा अपने मतलब चम्मच के साथ फील हो रहा होगा कि इस ऑयल थोड़ा थोड़ा इसने छोड़ना शुरू हो गया है। फिर भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन आधा घंटा तो मस्ट है ना, आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो जब आप देखें आप फ्री हैं, आपको कोई काम नहीं है और अब आप बिल्कुल बच्चों को स्कूल भिजवा रही है या फिर आप नमाज वगैरह पढ़ के तो बिल्कुल फ़ारग होकर बैठी हूँ, उस वक़्त आप इसको लेके खड़े हो जाएं और अपना काम स्टार्ट कर दें। अगर आप बिज़ी हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा स्टे दे दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जी गाइस, ये देखें, ये माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा घी बन रहा है। इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है जो नेचुरल देसी घी की होती है, और ये बिल्कुल दानेदार सा होगा, कोई इस तरह से नहीं। ये बहुत बड़ी टिप होती है कि आप जब भी किसी से देसी घी लें तो अपनी फिंगर के साथ थोड़ा सा उसको मसल के देखा करें कि उसमें दाना दाना हल्का हल्का फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं फ़ील हो रहा तो इसका मतलब है कि वो देसी घी आपका प्योर नहीं है। अगर उसमें लाइट लाइट दाना फ़ील हो रहा है तो समझ लें कि वो आपका देसी घी बिल्कुल खालिस है। मैं आपको जैसे जैसे चम्मच चलाती जा रही हूँ, आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवाती जा रही हूँ कि आप ये देखें, हल्का हल्का सा उसके ऊपर, हमारे चम्मच के ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। ये देखें, ये हमारा काफ़ी हद तक अब ये नीचे जा चुका है और उसकी झाग भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई है। ये मैं वीडियो को मतलब कि आप लगा लें कि आपके लिए फॉरवर्ड भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ख़ुद उसकी इतना स्लो किया ताकि आपकी उसकी हर बारीकी की जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं मैं उसको समझा सकूं अच्छे तरीके से। ये देखें, ये इसकी झाग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसकी बिल्कुल हल्की आंच करके इधर उधर भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी इतना भी आपने नहीं इसको इग्नोर करना कि वो हमारी लस्सी बिल्कुल जल जाए और उसके साथ साथ हमारा घी भी जल जाए। ये जैसे जैसे इसकी लस्सी जलना शुरू हो जाएगी गाइस, आप समझ लें कि घी हमारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा और जो लस्सी है वो पैंदे के साथ लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वो जो बकाया लस्सी है ना, ये वही समझ लें हम उसको जला रहे हैं, वो लाइट लाइट सी ब्राउनिश आना शुरू हो जाएगी और घी हमारा बहुत प्यारा बिल्कुल येलो येलो सा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से देखिए कितना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर इसका आ गया, बहुत प्यारा कलर। और इसी तरह से गाइस इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी लग रही है, पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, कई ऐसे हैं जो कहते हैं हमें देसी घी तो पसंद ही नहीं है, देसी घी ना हम खाते हैं ना हम यूज़ करते हैं। कुछ औरतें जो चीले में यूज़ ही नहीं करती हैं। गाइस मैं आपको स्पेशली कहूँ, आप देसी घी ज़रूर प्योर घी ही यूज़ किया करें। ये फ़ैट भी नहीं करता है, इसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। आपने बच्चों को खिलाया करें, ख़ुद खाया करें, और ख़ास तौर पे जो हमारी जो वुमेंस हैं वो लाजमी इसको यूज़ किया करें, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, ये बेस्ट है हमारे सर में। इसकी अगर आप सर में इसकी मालिश भी करो, मुझे पता है कुछ औरतों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो बस कह रही होंगी उफ क्या कह रही हैं, तो लेकिन इस तरह यार ये देखिए ना, आप नहीं यूज़ करोगे तो हमारे लिए कल को प्रॉब्लम्स हो जाती है। हमारे बड़े अक्सर हमें बताया करते थे कि आप इसको अगर अपने सर पे भी मालिश करोगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होगे, आपके बाल कभी वाइट नहीं होंगे। हम जो अब भी ऑयल के पीछे भागते हैं, दवाइयों के पीछे भागते हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कुछ हम देसी टोटके कर लें ताकि हमारे काम भी आ सकें। तो प्लीज़ मैं तो आपको यही सजेशन करूँगी कि आप इसको खाया भी करें और इसको यूज़ भी किया करें। और अपना जब सर्दियाँ हो, आजकल तो गर्मी अभी तो नहीं ठीक है, लेकिन जैसे इसका सर्दियों का मौसम हो तो हल्की हल्की मसाज भी ज़रूर सर पे लेडीज़ किया करें। जो छीले में ख़ास तौर पे औरतें होती हैं वो लाजमी किया करें, मतलब कि 2 बादाम की गिरियाँ ले लें, थोड़ा सा घी ले लें, इसको जला लें, वो एक ताकत वाला आपका देसी घी बन जाएगा। उसको सर पे इसकी मालिश करें तो इंशाल्लाह आप ख़ुद देखोगे कि आप कभी भी आपका सर दर्द नहीं होगा, कभी आपके बाल नहीं उतरेंगे। मतलब कि जो बातें होती हैं ना कि हमारा बच्चा रो रहा है तो हमारे बच्चे ने बोलना शुरू किया है तो हमारे बाल उतरना शुरू हुए हैं, ये सब बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस वजह से कि हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने छीलों में खाया कुछ नहीं होता, हमने माँ बाप की सुनी नहीं होती, सास की सुनी नहीं होती, बड़ों की नहीं सुनते, अपनी मर्जियाँ आजकल की बच्चियाँ करती हैं, तो फिर ये बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह हमारा घी बन के तैयार हो गया है गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा घी तैयार हो गया है।
आपको अगर ये रेसिपी हमारी आज की अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपने आई थिंक सारी फुल वीडियो वॉच की होगी तो आपको हर टिप की छोटी छोटी की समझ आई होगी। तो ये मैं एक मतलब किसी भी स्ट्रेनर से इसका सारा छान लूँगी, जो इसकी एक्स्ट्रा झाग रह गई है ऊपर। अब हम इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे और हमारा नीचे बड़ा प्यारा खालस देसी घी ये देखें निकल के तैयार हो गया है। और आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ज़्यादा दिल से बनाई है आपके लिए, स्पेशली आपसे शेयर की। आज मैं बना रही थी तो सोचा आपसे भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा देसी घी लग रहा है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मुलाकात होगी, किसी अच्छी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट में। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर और अल्लाह हाफ़िज़।